छह टीमें एक मैदान, एशिया में कौन होगा क्रिकेट का हुक्मरान। क्रिकेट की जंग का मुल्तान में आगाज, शायकीन पुरजोश। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का, आयमा बेग और नेपाली गुलकारा ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम में कौमी परचम से हम आहंग रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। शायकीन ने खूब दाद दी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर नेपाल के खिलाफ बैटिंग जारी, एक विकेट के नुकसान पर 25 रन बना लिए। मुल्तान वाले मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। पहली बार जो है एशिया कप मुल्तान में हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फेवरेट टीम तो पाकिस्तान ही है एशिया कप की, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप। पाकिस्तान जिंदाबाद। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने अटक जेल में समाअत की। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने दरखास्त जमानत के साथ जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी। दरखास्त जमानत की समाअत के लिए 2 सितंबर के नोटिस जारी। गुज़श्ता रोज तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। साइफर केस में रिमांड के बाइस चेयरमैन पीटीआई को रिहा नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर के मुताबिक उन्होंने अदालत में कहा है कि उस वक्त की हुकूमत साइफर को डी क्लासिफाई कर चुकी थी। कैबिनेट मिनट्स मौजूद हैं। डी क्लासिफाइड साइफर के मामले पर प्रोसिक्यूशन का कोई जवाब नहीं है। असल साइफर दफ्तर खारजा में होता है। 4 कॉपीज में से सिर्फ एक वजीर आजम के पास आती है। 15 दिन पहले हुए जुडिशल रिमांड का न मुलजिम को बताया गया न कानूनी टीम को। गिरफ्तारी से आगाह न करना फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A की संगीन खिलाफ वर्जी है। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा का सीक्रेट एक्ट में ट्रायल काबिल मजम्मत है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एटीसी जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान, दूसरे मरहले में भारत रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ से भी सऊदी वली अहद की मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की IMF की नुमाइंदा से बिजली के बिलों में रिलीफ पर बातचीत। बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। IMF बिजली के बिलों से मुतालिक तहरीरी मनसूबा देखने के बाद जवाब देगा। IMF ने FBR से जुलाई में टैक्स वसूली पर ब्रीफिंग ली। IMF ने पूछा, बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूलियों में कितनी रकम कम होगी? बिजली बिलों में रिलीफ टैक्स कम देंगे या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? IMF का निगरां वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR के साथ एक और सेशन होगा। बिजली के बाहरी बिल्स के खिलाफ आज भी कई शहरों में अवाम सड़कों पर। लाहौर और पेशावर में शहरियों का मुजाहिरा, बिल जला दिए। राजनपुर में ताजिरों का बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज। हाफिजाबाद और खुशाब में रैलियां, शहरियों का बिल वापस लेने का मुतालबा। गुजरावाला ट्रैफिक पुलिस की बिजली बिल्स पर शहरियों का गुस्सा देखकर मोटरसाइकिल सवारों का चालान न करके उन्हें रिलीफ देने की कोशिश। टंडवाला यार में भी मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवाकर हुकूमत से मिली इजाज़त से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी। सस्ती चीनी बैरून मुल्क महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया। मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में गया। अब चीनी के ज़खायर कम होने पर टैक्स दहंदकान के पैसों से महंगी चीनी इम्पोर्ट की जाएगी। हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मीट्रिक टन चीनी इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी। सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होगा। शुगर मिलर्स की चांदी का बोझ
हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा। शुगर मिल मालिकान से ना कोई इंक्वायरी, ना कोई पूछगछ। गन्ने की बम्पर क्रॉप के बाद अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज्यादा बनेगी। क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफिर मिकदार में चीनी का फायदा सारिफ को भी मिलेगा? अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर विक्टोरिया न्यूलैंड की वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोन पर बात। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के मुताबिक बर वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। कहा अमरीका पाकिस्तान से शराकतदारी को वसी और मजबूत करने का ख्वाहा है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम, खुशहाली और IMF से मुसलसल रवाबित समेत बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इलेक्शन कराने की बात की है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि कोशिश करेंगे कि हल्काबंदियां जल्दी करें जिससे इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। मियां इफ्तिखार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल दे दें। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख तवील अरसे बाद मंजर आम पर आ गए। सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। एंटी करप्शन पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हलीम आदिल शेख को 7 दिन में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत में हलीम आदिल शेख के वकला ने कहा जमानत के बावजूद पुलिस हाई कोर्ट के अतराफ में मौजूद है, हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने से रोका जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस केस में दरखास्त दायर की थी उसमें गिरफ्तारी से रोका है, जो इशू दरखास्त का हिस्सा नहीं उसमें कैसे हुक्म दे सकते हैं। हलीम आदिल शेख और वकला चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में आ गए। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद। एंटी करप्शन अदालत हैदराबाद ने हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर केस में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी करानी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब तरामीम उस शख्स ने चैलेंज की जो खुद पार्लियामेंट से भागा है। समझ से बाहर है कि बाकी तमाम उमूर को छोड़कर नैब तरामीम को क्यों देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी में नहीं पड़ना चाहिए। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा अदालत ने आइन की रोशनी में इन तरामीम को देखना है। अवाम के पैसे को करप्शन की नज़र नहीं किया जा सकता। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने कहा उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुकम है, मगर अखबार में अदालत की ये ऑब्जर्वेशन छपी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कौन से अखबार में रिपोर्ट हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि डॉन में छपा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये ठीक रिपोर्ट नहीं हुआ, नासिर इकबाल रिपोर्ट करते तो ठीक करते। द न्यूज़ में मरियम नवाज और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनात मलिक ने यह खबर दी है। नहीं मालूम कि तीनों अखबारों में नाम क्यों तब्दील हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफे की मांग कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तनख्वाह में 2 इजाफे मांग लिए, जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021 जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना चाहिए। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक रवा माह सदर मुमलिकत ने काबीना सेक्रेटरी को लिखे गए खत में तनख्वाह, अलाउंस और मराआत के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का इजहार किया था। तरमीम की सूरत में 2 मराहिल के इजाफे के बाद
जुलाई 2021 से सदर की तनख्वाह 10,24,325 रुपए, जबकि जुलाई 2023 से तनख्वाह 12,29,190 रुपए हो जाएगी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को कभी कभी चिकन का पतला शोरबा दिया जाता है। कैद के पहले 7 दिन सिर्फ दाल रोटी दी गई, मगर उन्हें किसी तरह के खाने से कोई मसला नहीं है। कमरे की सूरत हाल वही है, वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ वॉशरूम की दीवार 2 फुट ऊपर की गई है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ के वकील सलमान सफ्तर की गुफ्तगू। वकील इफ्तिखार अहमद ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में एडजस्ट हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पूरा पाकिस्तान एक जेल बना हुआ है। बाहर की जेल की बजाय वो अंदर की जेल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जितनी किताबें उनके पास थी वो पढ़कर ख़त्म कर चुके हैं। उनके हौसले बुलंद हैं और वो हकीकी आज़ादी के आज़म पर कायम हैं। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका मटन, 2 बार देसी मुर्गी पका कर दी जा रही है। 9 बाई 11 के कमरे में मैट्रेस, एयर कूलर, मेज़, कुर्सी और 21 इंच का टीवी भी मौजूद है। इसका क्या नाम रखेंगे आप? सिलाब ये जड़ा आया है इंदे नाम रखा है। सलाब खान रखेंगे? हाँ, सिलाब खान। बहावलनगर के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश। कैंप में खुशी का समा, वालिद ने मिठाई भी तकसीम की। बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात और बस्तियाँ मुतासर। लोधरा और केरोड़ पक्का में वसी रकबे पर काश्त, कपास, मकई और दीगर फसलें मुतासर। विहाड़ी में इमदादी कैंपों में मौजूद सैलाब मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। कराची की शाहराह फैसल पर गुज़श्ता रोज लोगों की दौड़े लगवाने वाला शेर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल। शेर के मुबैना मालिक, गाड़ी के ड्राइवर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाइल्ड लाइफ का हिफाजती इंतजामात के बायस शेर को अदालत में पेश न करने का फैसला। डेप्यूटी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात सिंध मुमताज़ सोमरू का कहना है अदालती फैसले के बाद शेर की मुस्तकिल रिहाइशगाह का फैसला किया जाएगा। 2 साल से किसी को भी शेर रखने का परमिट जारी नहीं किया। कराची में 20 से ज़ायद शेर रखने के परमिट लोगों के पास मौजूद हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक गुज़श्ता शाम 6:45 बजे इत्तला मिली कि शाहराह फैसल पर शेर घूम रहा है। फौरी तौर पर शेर को पकड़कर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल किया। गाड़ी में मौजूद कछुए को भी तहवील में ले लिया। जो लायंस हैं और टाइगर्स हैं ये बहुत आसानी से ब्रीड करते हैं। इनको ब्रीड करना, बल्कि इनकी ब्रीडिंग रोकना एक चैलेंज है। इनको ब्रीड करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लोकली जैसे मैंने आपसे कहा लॉ इजाजत देता है, आप रखें, आप बेचें, डीलर्स लाइसेंस ले लें, तो लोग इनको बेचते भी हैं। तो ये भी एक बिजनेस है कि इनको रखना है, ब्रीड कराना है और फिर बच्चे बेचने, ये भी एक बिजनेस है। बिल्कुल। पाकिस्तान का हर सूबा लोगों को शेर और चीते जैसे जंगली जानवर घरों में रखने का कानूनी लाइसेंस देता है। WWF पाकिस्तान की तर्जुमान डॉक्टर उज़मा खान का प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा लाइसेंस बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, जिसके बाद किसी भी खतरनाक जानवर को कानूनी तौर पर घर में रखा जाता है। ऐसे जानवरों के शौकीन उमूमन सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं, इसलिए शाहराह फैसल जैसे वाक़यात के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर उज़मा ने इंकशाफ किया कि अक्सर लोग शौक से ज़्यादा कारोबार की गर्ज से इन जानवरों को घरों में पालते हैं। शेर की अफजाइश नस्ल बहुत तेज़ी से होती है, लोग इनके बच्चे फ़रोख्त करते हैं। हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए खुसूसी कंटेनर कराची चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद में तैयार किया गया कंटेनर 15 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा है। हवा के लिए खुसूसी खिड़कियां नस्ब हैं। 25 से 30 लाख की लागत से तैयार किया गया कंटेनर। मधुबाला को इस कंटेनर से मानूस करवाने के लिए 4 पॉज का मखसूस ट्रेनर बैरून मुल्क से आकर ट्रेनिंग देगा। तरबियत के बाद सितंबर के आखिर तक मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली का इम्कान है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी एडवोकेट के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। आइंदा समाअत तक ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वाकया है तो इसमें गिरफ्तार न किया जाए। ईमान मजारी इस अदालत में मौजूद थी तो उन्होंने कहा था कि अपनी माँ की ज़ुबान कंट्रोल करें। ईमान मजारी ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं की। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। घर पर काम करने वाली 8 साला बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद। रावलपिंडी से एक और अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। कोहनी की 2 हड्डियां तोड़ दी, सर के बाल काटे, शदीद तशद्दुद किया, वालिदैन का इल्ज़ाम। मजीद कहा कि पड़ोसन के कहने पर उसकी डॉक्टर बेटी के बच्चों की निगहदाश्त के लिए बच्ची को 6000 तनख्वाह पर रावलपिंडी भेजा। बच्चों का खाना खत्म होने पर बच्ची पर तशद्दुद किया गया, जान से मारने की कोशिश की। तशद्दुद से बचने के लिए बच्ची भागकर खानपुर पहुंची। लोगों ने बच्ची की हालत से आगाह किया। रवात पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी। रावलपिंडी में 2 रोज़ कबल खातून टीचर से डकैती करने वाला एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान भाई हैं। दोनों ने रात गए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ किया वो 2 रोज़ पहले खातून टीचर से डकैती में भी मुलव्वस है। मियांवाली में बाप के हाथों जख्मी डॉक्टर सिद्रा रावलपिंडी के अस्पताल में दम तोड़ गई। मियांवाली में सपोते खाक, मुलजिम बाप को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। डॉक्टर सिद्रा मजीद पढ़ाई के लिए हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती थी। वालिद बेटी के हॉस्टल में मुंतकिल होने के खिलाफ था, जिस पर 9 रोज़ कबल बाप ने फायरिंग करके डॉक्टर सिद्रा को जख्मी कर दिया था। पेशावर के इलाके खजाना में 6 साल की बच्ची का कत्ल, दरिया किनारे लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची कल शाम घर से निकली थी। बच्ची को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पोटोहार में रावलपिंडी और चकवाल के अजला के दरमियान बहने वाली खारियां नदी पर अरबों रुपए मालियत से तामीर किया गया डैम 6 माह बाद भी गैर फाल। डैम मानसून के मौसम में भी इस्तेमाल न हो सका। हुकाम के मुताबिक डैम के बेकार होने की वजह एक रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसर की जानिब से तामीर करवाया गया। एक और छोटा डैम है जो रिटायर्ड सीनियर फौजी अफसर की ज़मीनों को सैराब करने के लिए बनाया गया है। खारियां नदी पर तामीर किए गए डैम की तामीराती काम का इफ्तिताह साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने 2015 में किया था। मंसूबा जनवरी 2023 में तकरीबन 3 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ था। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों की औसत उम्र में 4 साल तक की मुमकिना कमी का बाइस बन सकती है। हालिया एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 98% आबादी इंतहाई आलूदा फ़ज़ाई माहौल में रहती है। पाकिस्तान के बेशतर शहरी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह कौमी फ़ज़ाई आलूदगी और आलमी इदारे सेहत के मयार से कई गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि अगर पाकिस्तान में मौजूदा आलूदगी की सतह बरकरार रही तो पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की औसत उम्र 4 साल तक कम होने का खदशा है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस कीनिया पुलिस के 5 एहलकार ड्यूटी पर बहाल। इंक्वायरी में बेगुनाह करार दे दिया गया। 2 पुलिस एहलकारों को सीनियर रैंक पर तरक्की। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी तहकीकात का नतीजा हफ्तों में देने के वादे के बावजूद आज तक मंजर-ए-आम पर ना ला सकी। कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान खुर्रम और वकार कत्ल में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम से इनकार कर चुके हैं और कीनिया में ही मुकीम हैं। गुज़श्ता बरस 20 अगस्त को कीनिया पहुंचने वाले अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी को रक्षाबंधन की खुशियां मुबारक। जामशोरो, उमरकोट और थरपारकर में हिंदू बिरादरी मजहबी जोश व जज्बे के साथ रस्मों की अदायगी में मसरूफ। खुसूसी दुआया तकरीबात। और कौन बनेगा एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान?
जियो न्यूज ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। होंगे हमारे साथ मर्द बहरान और साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर।